मीना चिड़िया बहुत मेहनती चिड़िया थी। वो हर समय सबकी मदद को तैयार थी। उसके पति को मरे 1 साल बीत गया था। उसने बड़ी मेहनत से अपनी बेटी को पाला था, जिसकी उम्र अब शादी लायक हो गई थी। गुड़िया बेटी, अब आप नदी पर अकेले ना जाया करें। अब आप बड़ी हो गई हैं और मैं अब आपके लिए एक अच्छा सा चिड़ा ढूंढने के लिए बुलबुल के पास जा रही हूँ। ठीक है मामा। मीना भोजन की तलाश में चली जाती है। रास्ते में उसे चंदा कव्वी मिलती है। अरे चिड़िया, तुम आज इतनी देर से आई हो दाना ढूंढने? तुम रोज तो सुबह मुंह अंधेरे ही आ जाती हो। आज इतनी देर कैसे हुई? क्या बताऊँ चंदा बहन, मेरी बेटी गुड़िया की उम्र अब शादी लायक हो गई है। मुझे तो डर लगा रहता है कि कहीं मेरी बेटी किसी गलत घर में ना चली जाए। आज के समय में अच्छे रिश्ते कहाँ मिलते हैं। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। मेरी नज़र में एक चिड़ा है। उसके माँ बाप भी नहीं हैं। ठीक कमा लेता है। अगर तुम कहो तो मैं बात करूँ उस चिड़े से गुड़िया के लिए। हाँ हाँ चंदा बहन, आप कल ही बात करें उस चिड़े से। अगर रिश्ता अच्छा होगा तो हम जल्दी ही शादी कर देंगे अपनी गुड़िया की। ठीक है चिड़िया, तो मैं कल ही जाती हूँ उस चिड़े के जंगल उससे बात करने। फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन चंदा दूसरे जंगल चिड़े से बात करने चली जाती है। आओ आओ चंदा आंटी, आज हमारे जंगल कैसे आना हुआ आपका? तुम्हारे लिए एक रिश्ता लेकर आई हूँ मैं। रिश्ता? कैसा रिश्ता? तुम्हारी शादी का। और किसका? हमारे जंगल में मीना चिड़िया है, उसकी बेटी है गुड़िया चिड़िया। बहुत ही सुंदर है। सुंदर तो ठीक है चंदा आंटी, पर दहेज क्या क्या लाएगी वो चिड़िया? मैं तो दहेज के बिना शादी करूँगा नहीं उस चिड़िया से। देखो मानो, बात ऐसी है कि दहेज तो उसकी माँ कम ही देगी, क्योंकि उसका पति नहीं है। पर तुम फिक्र ना करो, वो बहुत सुंदर है। उसके होने से तुम्हारा पक्षियों को नशा बेचने का धंधा बहुत तेजी से चलेगा और दुगना दहेज तो तुम खुद ही इकट्ठा कर लोगे। क्या सच में चंदा आंटी? हाँ। तो फिर मैं तैयार हूँ उस चिड़िया से शादी करने के लिए। मैं कल ही आ जाता हूँ उस चिड़िया को देखने। वो सब तो ठीक है, पर जो कमाई तुम करोगे उसमें से मेरा हिस्सा ना भूल जाना। आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा। अगले दिन मानो चिड़ा चंदा के साथ चिड़िया के घर आ जाता है। उसे गुड़िया पसंद आ जाती है। वो तो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। बेटा, मुझे चंदा बहन ने सब कुछ बताया है आपके बारे में। गुड़िया के पापा भी हमें जब छोड़कर गए तब गुड़िया बहुत छोटी थी। मैंने अपनी गुड़िया को सारे काम सिखाए हैं। उसे घर बनाना, दाना ढूंढना सब आता है। अगले दिन गुड़िया और मानो चिड़े की शादी हो जाती है। आगे कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, पर धीरे धीरे मानो चिड़े की असलियत गुड़िया के सामने आ जाती है कि उसका पति कोई काम नहीं बल्कि पक्षियों को नशा बेचता है। और अब वक्त के साथ साथ मानो चिड़ा गुड़िया को मारता पीटता और अब उससे पक्षियों को नशा भी बिकवाता था। गुड़िया की सुंदरता देख ज्यादा से ज्यादा पक्षी उसी से नशा खरीदने आते थे। गुड़िया करती भी तो क्या, वो ये सब बातें अपनी माँ को भी नहीं बता सकती थी। एक दिन मीना चिड़िया को अपनी बेटी की बहुत याद आ रही थी। वो उससे मिलने दूसरे जंगल जाती है। दूसरे जंगल जाकर तो चिड़िया के पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। गुड़िया मेरी बेटी, ये क्या आपने अपना हाल बना लिया है? आप पक्षियों को नशा बेच रही हो। मैंने आपको ऐसे संस्कार ना दिए थे। मम्मा, मम्मा, मैं ये काम अपनी मर्जी से नहीं कर रही। अगर मैं ये काम ना करूँ तो वो मुझे बहुत मारता है।
तो आप अपने घर क्यों नहीं आ गई? आप मेरे लिए कोई बोझ नहीं है। मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूंगी। आप चले मेरे साथ। मीना चिड़िया अपनी बेटी को लेकर अपने जंगल वापस आ जाती है और फिर कभी उसे मानव चिड़े के पास नहीं जाने देती। मीना और मिष्टी एक दूसरे की बहुत अच्छी और पक्की सहेली थी। वह दोनों एक दूसरे से कोई भी बात ना छुपाती थी, जो भी काम करती एक साथ करती। मीना शांत स्वभाव की थी और मिंटी थोड़ी घमंडी थी। जंगल में भी उनकी दोस्ती के खूब चर्चे थे। एक दिन उनके जंगल में एक सुंदर चिड़ा आ जाता है। वह उन दोनों की तरफ जाता है। मिष्टी, ये तो कोई अजनबी लगता है और ये हमारी तरफ क्यों आ रहा है? हाँ, मैंने भी इसे आज पहली बार देखा है यहाँ। कोई बात नहीं, आने दो इसे, अभी पता चल जाएगा। वो चिड़ा उनके पास आ जाता है। सुंदर चिड़िया, क्या तुम मुझे बता सकती हो मुझे पीने के लिए पानी कहाँ मिलेगा? इसमें बताना कैसा, रास्ते में इतने तालाब तो हैं, तुम्हें नहीं दिखा कोई तालाब? अगर दिखता तो मैं पूछता ही क्यों? मिष्टी, ऐसे नहीं कहते, ये परदेसी हैं तो हमें इनकी मदद करनी चाहिए। मीना चिड़े को तालाब के बारे में बता देती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मेरा नाम चीकू है और आपका नाम अगर आप बताना चाहें तो? मेरा नाम मीना है और ये मेरी सहेली मिष्टी। मीना जी, आप जितनी नरम है आपकी सहेली उतनी ही तेज है। क्या कहा आपने मेरे बारे में? मैं तेज हूँ? अरे आप तो बुरा मान गई, मुझे माफ़ करना। अब मैं चलता हूँ। फिर चीकू पानी पीने चला जाता है। देखा मीना तुमने, उसने मुझे क्या कहा? कोई बात नहीं मिष्टी, उसने तुमसे माफ़ी भी तो मांगी है ना बाद में। हाँ, वो तो है। वैसे कुछ भी कहो, ये चीकू है बहुत सुंदर। मीना मिष्टी की बात पर हंसने लगती है। मिष्टी थोड़ा शर्मा जाती है। अब चीकू भी उसी जंगल में रहने लगता है और चीकू भी किसी न किसी तरह उनसे मिलने जाता था। चीकू मीना को पसंद करने लगा था और दूसरी तरफ मिष्टी भी चीकू को पसंद करने लगी थी। एक दिन, मीना, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। हाँ कहो ना चीकू जी, क्या बात करनी है? मीना, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। क्या आप मुझसे शादी करोगी? मीना चीकू की बात सुनकर शर्मा जाती है और मिष्टी को मीना से जलन होने लगती है। कहो मीना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ चीकू जी, क्यों नहीं, मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ। मिष्टी को ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो वहाँ से चली जाती है और अपने घर जाकर मीना को रास्ते से हटाने का प्लान बनाती है। मीना ने मेरे साथ धोखा किया, मैं अब उसे नहीं छोड़ूंगी। ये मेरे और चीकू के बीच आई है। मैं एक काम करती हूँ, मीना को उसी तालाब पर ले जाती हूँ और फिर मैं उसे पानी में गिरा दूंगी, जिससे उसके पंखों में पानी भर जाएगा और वो उसी में डूबकर मर जाएगी। हाँ, मैं ऐसा ही करूँगी। अब मिष्टी मीना को तालाब पर किसी बहाने से ले जाती है। मीना को क्या पता था, जो उसकी पक्की दोस्त थी वही उसे मार देगी। मीना, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ, तुम यहीं रुको। हाँ, भूख तो मुझे भी लग रही है। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं नहीं, मैं ही ले आती हूँ हम दोनों के लिए, तुम यहीं रुको। यहीं पास में मुझे एक फल दिखा था, मैं बस अभी गई और अभी आई। अच्छा ठीक है, फिर तुम ले आओ। अब मिष्टी मीना के पास से पहले तो थोड़ी दूर चली जाती है
और मीना तालाब के पास बैठी मिष्टी का इंतज़ार कर रही होती है। मिष्टी मौके का फ़ायदा उठाती है। दूसरी तरफ चीकू भी वहीं आ रहा था, जिसका पता मिष्टी को नहीं था। मिष्टी मीना को पीछे से आकर पानी में गिरा देती है और मीना पानी में डूब जाती है। चीकू ये देख जल्दी से मीना को बचाने आता है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। मिष्टी, ये तुमने क्या किया? ये तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त को तुमने मार दिया और हम दोनों शादी करने वाले थे। तुम्हें ये पता था ना? मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। नहीं नहीं चीकू जी, ऐसा मत करो। मैंने ये सब आपको पाने के लिए ही तो किया है। मैं आपको पसंद करती हूँ। अगर तुमने मुझसे शादी करने के लिए ऐसा किया तो ये तुमने गलत सोच रखा है कि मैं कोई खूनी से शादी करूँगा। मुझे माफ़ कर दो चीकू जी, मैंने सच में बहुत गलत किया। अपनी पक्की दोस्त को मार दिया। अब तुम्हारी सज़ा यही है कि तुम अकेली ही रहो। अब चीकू वहाँ से चला जाता है और मिष्टी वहीं बैठी बैठी रो रही होती है। प्यारे दोस्तों, और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।